हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो सबसे पहले आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि हमारी 4K की फैमिली हो गई है। कहते हैं ना, परिवार चाहे छोटा हो लेकिन आपस में प्यार होना चाहिए। तो मेरा जो ये यूट्यूब फैमिली है, बहुत ही आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो। तो उसके लिए मैं जितना भी आप लोगों से थैंक यू बोलूँ उतना ही कम है। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ऐसे धीरे धीरे करके हम बढ़ते हैं। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही आगे बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे छुट्टी का दिन है, मतलब बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। और रात को क्या हुआ था, सोते सोते काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं गैस वगैरह नहीं क्लीन कर पाई थी। तो सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले जो है मैंने यही काम किया है, किचन को थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। और उसके बाद जाके फिर जो है मैं लगूँगी बच्चों के नाश्ते की तैयारी में। तो तब तक दूध वाले भैया दूध भी दे के चले जाते हैं। तो साथ में ये रहता है कि नाश्ते की तैयारी भी हो जाती है, इधर मैं दूध भी रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि उन्हें नाश्ते में खाना था हलवा। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी उसी की तैयारी में। लेकिन क्या होता है ना, जब ये लोग घर पे रहते हैं तो एक मतलब उधर भी ध्यान देना रहता है, इधर भी रहता है। तो थोड़ा सा जो है ना सूजी ज़्यादा फ्राई हो गया था। तो इस वजह से कलर जो है इसका कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गया है। बच्चों को हलवा भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे दूध और हलवा जो है मैंने दोनों के लिए लगा दी है। अभी एकदम गर्मा गर्म ही है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो दोनों के लिए एकदम सेम सेम ही चीज़ें होनी चाहिए। ज़रा सा भी फ़र्क होता है ना तो बहुत ज़्यादा इन दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मैंने सेम ग्लास, सेम कटोरी, सारी चीज़ें इन लोगों के लिए सेम सेम ही रखी हुई है। तो बच्चे नाश्ता कर रहे थे। और इधर काफ़ी दिनों से ना मैंने अपने मतलब मैं किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा केयर कर ही नहीं पा रही हूँ। इस वजह से मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा डल हो गई है और बाल तो बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो गए हैं। तो आज है बच्चों की छुट्टी। तो ये है कि मतलब काम तो डबल हो ही जाते हैं, लेकिन ये रहता है कि मतलब लाने का और ले जाने का, मतलब लेके आने की जो है ना वो टेंशन नहीं रहती है। तो इस वजह से मैंने सोचा सबसे पहले जो मैं अपना हेयर पैक लगा लूँ, उसके बाद सारे काम जो है धीरे धीरे करके निपटा लूँगी। और ये वाला हेयर पैक आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है कई बार, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसमें क्या हुआ था ना, मैंने थोड़ा कम क्वांटिटी में लगाया था लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ थे तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लगाना चाहिए था। जब भी हम अपने लिए टाइम निकालते हैं ना या कुछ करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ भी यही होती है कि हम कैसे निकालें। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि टाइम रहता भी है ना तो आलस आ जाता है कि नहीं छोड़ो नहीं करना है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से अपने बालों में लगा लिया है। उसके बाद ये जो हमारा हेयर मसाजर है ना, इससे मैं अच्छे से मसाज करूँगी। और 5 से 10 मिनट तक मैंने अच्छे से मसाज किया था। उसके बाद जूड़ा बना के मैंने छोड़ दिया था। और बाकी के मेरे जो भी घर के काम हैं उनमें मैं लग गई थी। ये वाला वीडियो मेरा कुछ दिन पहले का है। अभी 2 दिन से मैंने मतलब व्लॉग ही नहीं शूट किया। मतलब एक मन थोड़ा वैसा हो जाता है ना, तो वही हो रहा था। कहते हैं ना कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वही चीज़ है। देखिए अगर मैं ये सोचूंगी ना कि मुझे सब अच्छे ही कमेंट करो तो वो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि परिवार में भी होता है कि अगर 10 सदस्य हैं तो 2 आपको नहीं पसंद करते, 8 आपको पसंद करते हैं। तो सबके साथ जो है ना मेंटलिटी मिलना वो ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन कई लोग होते हैं ना जो कि अपने हद से ज़्यादा ही गिर जाते हैं। तो फिर वैसे लोगों के साथ जो है ना आपको उन्हें जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं तो ठीक है, वो ठीक हो जाती है। लेकिन कई बार जो है ना लोग बहुत ही नीचे तक गिर जाते हैं तो फिर वो चीज़ जो है ना झेली नहीं जाती है। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, चलो मेरे से दिक्कत है तो भाई सीधी सी चीज़ है, आप मत देखिए या छोड़ दीजिए। मेरे साथ तो ये है कि अगर मुझे कोई पसंद ना हो ना तो मैं बिल्कुल ही उससे वो कर लेती हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं रहता, मैं बात तक करना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, शायद उन्हें चिढ़ होती है आपसे कि वो खुद तो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे तो आप कैसे कर रहे हो, आप कैसे हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। तो बस ऐसे ही लोग हैं। पर मुझे लगता है कि मैं दूसरों को तो नहीं चेंज कर सकती हूँ, जिसकी भी ऐसी मेंटालिटी इतनी गिरी हुई है, जिसके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी ही भरी है। तो मैं दूसरों को चेंज नहीं कर सकती हूँ, मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब ये नेगेटिविटी छोड़ के जाते हैं ना कमेंट में, तो कहीं ना कहीं वो मुझ पर भी असर करता है। क्योंकि मैं रियली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माइंड की हूँ और मेरे मतलब जितने भी कमेंट आते हैं ना मैं बहुत दिल से पढ़ती हूँ और बहुत ही दिल से जवाब देती हूँ। तो जब ऐसे कुछ होता है ना तो वो भी मतलब हर्ट करती है कि भाई मैंने तुम्हारे क्या ही बिगाड़ा है या मैं ऐसा क्या ही कर रही हूँ। तो इस वजह से होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे लोग तो ज़िंदगी में मिलते ही रहते हैं। तो फिर अगर मैं ऐसी सोच के बैठ गई या मैं इन फालतू के लोगों के पीछे मतलब सोचने लग गई या ऐसे लोगों को मैं जवाब देने लग गई तो फिर वो जो है ना मेरे लिए ही बुरा है। और आप लोग मेरी फैमिली हो, इतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है तो मुझे आप लोगों के लिए काम करना है। कई बार मतलब ऐसे जब आते हैं ना थोड़ा मुझे भी लगता है यार मैं अब क्या करूँ, मैं अब क्या दिखाऊँ, कैसे नहीं दिखाऊँ।
तो वो चीज़ हो जाती है। बट हाँ, मुझे लगता है ये मेरा काम है और मुझे करना है, तो आज से जो है मैं वापस से जो मेरे नॉर्मल रूटीन व्लॉग्स होते हैं वो करूँगी और भी ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। और मतलब जैसे मैं पहले करती थी वैसी सारी चीज़ें जो है करूँगी, क्योंकि ऐसे लोगों के मुँह लगने से कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही अब मैं जवाब देने वाली हूँ। मुझे अब ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि फालतू में, मतलब कहते हैं ना दीवार में सर मारोगे तो तुम्हें ही चोट लगेगी, वो वाली चीज़ है। तो चलो छोड़ो, अभी जो भी था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बेडशीट सबसे पहले साफ़ करती हूँ ताकि बच्चे ऊपर आ जाए। और अब भी पता ही क्या है, इन लोगों की पसंद से सारी चीज़ें ही मैंने मंगवा दी। इनको जो भी खिलौने चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए थी मंगवा दी है। लेकिन इससे क्या है ना, मेरा ही काम बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे सिर्फ खेलते हैं, उठा के रखते नहीं हैं। कभी मन करेगा तो रख देंगे, नहीं तो फिर वो जो है ना हमें ही रखना पड़ता है। तो ये देख रहे टेंट हाउस उठा के मैंने पहले तो ऊपर रखा। अब इस टेंट हाउस के अंदर पता है तकिया भी रखा है बच्चों का, किचन सेट भी है, डॉक्टर सेट भी है। अब दोनों चीज़ों को अलग अलग रखो और ऊपर से मतलब मेरा काम जो है ना डबल ट्रिपल बढ़ गया है। इन लोगों से बोलो तो फिर ये तो क्या करते हैं, तुरंत ही रखेंगे और तुरंत फिर खेलने बैठ जाते हैं, तो फैल ही जाता है। पहले क्या था ना, पूरा खाली था तो झाड़ू पोछा लगाने में भी आराम रहता था। अभी क्या है ना कि एक एक चीज़ फिर समेटो, जहाँ जो जिसका डब्बा है उसमें रखो, फिर जाके करो। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मेरा टाइम इन सब में भी चला जाता है। ऊपर से आज तो छुट्टी है दोनों की, तो यहाँ पे दोनों जो है टेंट हाउस में घुस के खेल रहे थे। और ये देखो क्या हो रहा है, मतलब ये जो शैतानी है ना ये बाबू की है। ये क्या करती है, खड़ी हो जाती है इसमें, या तो पूरा ही टेंट हाउस उठा देगी। तो मतलब कई बार होता है कि वो खुल जाता है। तो मैं ये टेंट हाउस मंगवा के तो बहुत सच में पछता रही हूँ। अब आशी ने बोला कि मुझे चाहिए, तो फिर नानी ने गिफ्ट दे दिया। लेकिन फिर वही होता है ना कि बच्चे हैं तो बच्चों वाले घर में चलो ये सब चलता ही रहता है। तो यहाँ पे दरी वगैरह उठा के, धूप थी तो मैंने धूप में डाल दिया था। अब मैं फटाफट से लगाऊंगी झाड़ू पोछा। और ये जो टेंट हाउस का पर्दा था ना, ये मैंने उठा दिया था, क्योंकि दोनों ना अंदर बैठ कर लड़ रहे थे। और आशी कह रही थी इसने मारा, वो बाबू कह रही थी दीदी ने मारा। तो मतलब बड़ा ही सबसे ज़्यादा मुश्किल फ़ैसला करना ना बच्चों की लड़ाई का हो जाता है कि किसने किसको मारा और किसने किसको नहीं मारा। तो इस वजह से मैंने कहा मैं पर्दा उठा दूंगी, तो मैं मतलब देखती तो रहूँगी कि क्या करें क्या नहीं। ये तो फिर बहुत ज़्यादा लड़ने लग जाते हैं और काम करने में और भी ज़्यादा देरी हो जाती है, क्योंकि फिर इनकी लड़ाइयाँ जो है ना वही सुलझाते रह जाओ। तो ये चक्कर है। और अभी क्या है ना, छुट्टी वाला दिन रहता है। मतलब वैसे तो मैं संडे को कोशिश करती हूँ कि बच्चों के अच्छे से बालों में तेल लगा के फिर शैम्पू करूँ, या तो अगर छुट्टी पड़ जाता है ऐसे दिन जिस दिन हेयर वॉश कर सकते हैं तो उस दिन मैं कर देती हूँ। तो और एक दिन ना, मतलब ऐसी मेरी क्लीनिंग वाली वीडियो पे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि जो सूट या साड़ी कुछ भी होता है तो उसका जो दामन होता है तो उसे ज़मीन में नहीं लगना चाहिए साफ़ सफाई के टाइम पे। लेकिन क्या होता है ना, सूट वगैरह पहनो तो फिर वो जो है नीचे आ ही जाता है, कितना भी समेट के करने की कोशिश करो। तो मुझे अभी याद आ गया था कि ऐसे कमेंट आया था, तो मैं कोशिश तो कर रही थी बट फिर भी वो बार बार जो है लग ही जा रहा था। और अभी क्या है ना कि जब से मैंने ये पटरा लगाया है ना, तो बेड थोड़ा सा मतलब सही हो गया, ऊंचा हो गया है। तो बैग वगैरह निकालने में और रखने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। धूप तो आ रही है लेकिन बहुत एकदम तगड़ी वाली होती है ना, वैसी धूप नहीं है। नहीं तो अगर ऐसी आएगी ना तो एक दिन फिर निकाल के सारे बैग्स वगैरह जो है मैं धूप में डालूंगी और गद्दे वगैरह भी धूप में सुखाऊंगी। क्योंकि बरसात अभी इतनी बुरी तरह से आई थी और हमारे घर में बहुत ज़्यादा सीलन थी, तो फिर इस वजह से धूप लगाना ज़रूरी हो जाता है। और फिर अगर ठंड स्टार्ट हो गई ना तो वैसी धूप के दर्शन जो है बहुत ही कम होते हैं। तो इस वजह से अभी भी क्या है ना कि वैसे तो धीरे धीरे करके सीलन जो है सूख रही है, लेकिन फिर भी ऊपर जो है ना अभी भी है ही। तो और कल वाले व्लॉग पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, आप लोगों ने बहुत सारा मुझे सपोर्ट किया, अपना प्यार दिया, तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कभी ऐसे हो कि मुझसे कुछ गलत मतलब मैं बोल दूँ या मुझसे कुछ गलत हो जाए, तो आप लोग मेरे परिवार हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे समझाइएगा। और कहीं ना कहीं परिवार का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई गलत रास्ते पे चलने लगे या कुछ भी गलत होता है तो उसे समझाया जाए। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप हमेशा अगर मैं गलत बोलूँ या करूँ तब भी मेरा सपोर्ट करिए। हाँ, अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो प्लीज़ मुझे समझाइएगा, मुझे बताइएगा। और मुझे पता है कि आप लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, तभी मुझे समझते हैं। और जहाँ मेरी गलती होती है या चीज़ें होती है आप लोग बोलते भी हो, मुझे समझाते भी हो। और नेगेटिव कमेंट जो है ना उससे मेरे को ऐसे नहीं लगता है, लेकिन ये होता है कि बोलने की एक तमीज़ होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। जो भाई इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, चीज़ें कर रही हूँ, उसको आके बोल रहे हो कि तुम यूट्यूब छोड़ दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम अपनी फ्रेंड की नहीं हुई, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। ये जो है ना निकिता आर्ट, इसकी मेरे बहुत ही पता नहीं इसको क्या चिढ़ है। मतलब मैं इतने दिन से रिस्पेक्ट से ही बात कर रही थी, बट उसके बाद भी जो इतने लंबे लंबे कमेंट्स लिख रहा है ना, तो पहले तो मैंने आंसर किया, पर अब मुझे लग रहा है कि फिर वही है, कीचड़ में पत्थर फेंकूंगी तो छींटे मेरे ऊपर भी पड़ेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव लोग हैं वो भी देख रहे हैं।
तो मतलब छोड़ो इसको, अब ये कुछ भी करे नहीं करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। बट हाँ, ये है कि एक लेवल तक ही किसी को नेगेटिव बोलना चाहिए जितना सामने वाला इंसान सुन ले। अगर तुम ये सोचोगी कि तुम मेरे को आके कुछ भी बोल के जाओगी और मैं तुमसे प्यार से बोलूँगी तो ऐसा नहीं होगा। और वैसे मैंने कल कुछ भी नहीं बोला फिर भी, और तुम मुझसे कह रही हो मिर्ची लगी है, तो भाई मेरे को मिर्ची नहीं, मिर्ची तो तुम जैसों को लगती है। दूसरों को काम करते हुए देख के, दूसरों को मेहनत करते हुए देख के, हम यहाँ पे खाली फालतू बैठ के ऐसे कमेंटबाजी नहीं करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि तुम नहीं करोगी, और अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो प्लीज़ भैया मेरे वीडियो से दूर रहिए। और जो कल मैंने रोज़ी कौर करके जो उनका कमेंट आया था, तो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी शायद, तो उन्होंने कल मुझे वापस से कमेंट किया। तो पहले तो सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे बड़ी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कल जैसे कमेंट किया ना, मतलब पूरी चीज़ें मुझे बताई कि हाँ ऐसे दिखाओ वैसे दिखाओ, तो अगर आप मुझे पहले कर देती तो शायद मैं थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाती कि मुझे ये करना चाहिए। क्योंकि आप मतलब इतना ही लिखते थे ना कि यही रोज़ दिखाते हो, तो देखिए थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है ना चीज़ें करने का, दिखाने का। बट हाँ ठीक है, ये बात भी आपने अच्छी कही कि फैमिली में गलतफहमियाँ हो जाती है, और अगर वो चीज़ें सुलझ जाए ना तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका कमेंट। तो यहाँ पे देख रहे, मैं आपको दिखा रही थी कि बाबू ने टेंट हाउस तोड़ दिया। यहाँ पे देख रहे ये वाला जो है ना साइड वाला, इसने मतलब पूरा ही मोड़ दिया था, तो 2 जगह से ये टूट गया है और बहुत मुश्किल से ही अब ये रुका हुआ है। अब बच्चों के साथ आप क्या ही कर सकते हो, कुछ चीज़ें ना थोड़े दिन पर टिक जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। आशी अब इतना तोड़ फोड़ तो नहीं मचाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मचाती है। मतलब कुछ भी हो ना तो उसे तोड़ना सबसे पहले ही आता है। तो बच्चों को यहाँ पे सारे काम से फ्री हो गई थी, नहला धुला के मैं रेडी कर देती हूँ, और उसके बाद जाके फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए, और जो भी मेरे कपड़े वगैरह जो भी काम होंगे वो निपटाऊंगी। और बच्चों की वीडियोस ज़्यादा डालो ना तो फिर वही होता है, कमेंट ऑफ हो जाता है या कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। अभी पता है मेरे 1 हफ्ते पहले वाली वीडियो पे ना, मतलब उसमें भी यही था कि स्टार्टिंग में ही मैंने बच्चों का डाल दिया था वीडियो। हाँ, उस पर क्या हुआ पता नहीं मुझे, उसको तो मैंने 2 बार मतलब डिलीट करके अपलोड भी किया, पर वो आगे ही नहीं बढ़ रहा। मतलब उस पर लोग देख भी रहे ना तब भी व्यूज़ नहीं आ रहे। पता ही नहीं कि आप लोग देखना मेरे चैनल पे, उसमें शायद 200, अभी तक 200 हुए हैं व्यूज़। तो आप समझ सकते इतने कम तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक आइडिया हो जाता है। तो ये वजह है कि बच्चों को जो है थोड़ा कम ही मैं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं और फिर ऐसे होता है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये देखिए मेरी लंच थाली, मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट वाली लंच थाली जो है यही है। किस किस को ये वेज लंच थाली पसंद है, आ जाइए खाने के लिए और मुझे बताइएगा कमेंट में। तो आज है दाल, सैलेड, आलू परवल की भुजिया है, साथ में ये प्याज का अचार और ये नींबू है। प्याज का अचार की इसकी रेसिपी शेयर करूँगी अभी देखिए बहुत जल्दी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा कमेंट में। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।